ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद व्यास देव जी महाराज की, शुभ रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, श्री बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री मावाणी जी में वसंत के बाद होरी का प्रसंग आता है। होरी के 14 बसंत 34 होरी। महावाणी जी में 14 है पद बसंत के, तो देखो सही करना, 14 बसंत 34 होरी और 34 पद है होरी के। तो हम लोग आज होरी का जो प्रसंग केवल उसकी भूमिका थोड़ा स्मरण करेंगे, समय तो रहने गया है, इसीलिए कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करते। जहाँ किसी प्रोग्राम में गए तो ये प्रोग्राम चौपट हो जाता है। श्री जुगल सरकार की, रानी लाल की। आज कैसे बज रही भाई, कैसी आवाज आ रही थी? किसी ने गड़बड़ कर दिया लगता है। श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री महावाणी जी में जो होरी की पहली श्रृंखला है वो श्री इंदुलेखा जी की, माने श्री इंदुलेखा जी का मनोरथ है और वे अपने बाग में श्यामा श्याम को बड़े ही भव्य प्रकार से सपरिकर होरी खिलाती हैं। तो ये 4-5 पद में वर्णन है, 5 पद की श्रृंखला है।
और श्री श्यामा श्याम को बड़े ही लाड़ पूर्वक अपने दिव्य मनोरथ का विस्तार करके और सपरिकर प्रिया प्रथम को होली खिलाती है। और ये जो उत्सव है इसका उत्थापन के बाद स्मरण किया जाता है। जैसे श्यामा श्याम को राजभोग की सेवा संपन्न करके प्रिया प्रथम को मोहन महल में राजभोग आरती उतार करके और अष्टकोण सिंहासन पे विराजमान करके प्रिया प्रथम को स्तुति करती हैं और उसके बाद मोहन महल में ले आकर के पौढ़ाती हैं, शोभा दर्शन करती हैं। नैनन को लाहो लीजिए, गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिए, छिन्न छिन्न प्रदीप प्रमोदित चित्त चावहि निज भावहि में भीजिए। श्री हरि प्रिया निरखित मंथन लय न्यौछावर कीजिए। तो श्यामा श्याम को मोहन महल में पौढ़ा करके चरण पलट करके और श्यामा श्याम की छवि को हृदय में बसा करके सहचरी वृंद अपनी अपनी कुंज में आकर के शयन करती हैं और यथा योग्य श्यामा श्याम की रूप माधुरी केली माधुरी का दर्शन करती हैं। फिर जब संध्या का जब उत्थापन का समय आता है तो श्यामा श्याम को उत्थापन कराने के लिए सहचरी वृंद अपनी अपनी कुंज से सज धज करके निकलती हैं। मतलब अब होली खेलेंगी तो होली खेलने के समय की जो उनकी सखियों की माधुरी है, सखियों की छटा है, सखियों की जो वेशभूषा है वो एक अलग है और होली खिलाने की जो द्रव्य है, जो सौंद सामग्री है वो अलग है। जैसे जब झूला झुलाती है उस समय की सौंद सामग्री अलग होती है। जब प्रिया प्रथम को रथारोहण की तैयारी करती हैं, जब फुलमंडनी की तैयारी करती हैं उस समय अलग। जब होली खिलाती हैं उस समय की उनकी जो वेशभूषा, उल्लास, उमंग और जो होली खेलने की सामग्री है वो अपने करकंज में पधरा करके और तब सेवा में उपस्थित होती हैं। तो ये जो लीला होगी हम लोग स्मरण करेंगे उत्थापन कराने के बाद। कृष्ण प्रिया सखी भावम, कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः तयोः सेवां प्रकुर्वीत दिवानक्तमतन्द्रितम्, दिवानक्तमतन्द्रितम्। एक जगह वर्णन है, श्री रसिकाचार्य शिरोमणि वो वर्णन कर रहे हैं कि कोटिक तीर्थ नहाइए, कोटिक करो उपाव। भारत में अनेकों तीर्थ हैं, धरती पे भी हैं, आकाश में भी हैं, अन्य लोगों में भी हैं। तो कोटिक तीर्थ नहाइए और कोटिक करो उपाव। पैबो नाहिन विपिन सुख, लेकिन जो वृंदावन का सुख है, वृंदावन का सुख है प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाना, प्रिया प्रीतम की सेवा करनी, उनकी परिचर्या करनी। वृंदावन का यही दिव्य सुख है, यही अलौकिक सुख है। तो कह रहे हैं कि कोटिक तीर्थ नहाइए, कोटिक करो उपाव। पैबो नाहिन विपिन सुख, बिना सहचरी भाव। बिना सहचरी कि भैया कुछ भी उपाय कर लो, कितना भी व्यायाम कर लो और बहुत सारी बातों को, बहुत सारी साधना कर लो, लेकिन जहाँ तक बात है श्यामा श्याम का जो ये रस है, नित्य विहार रस है, निकुंज रस है, ये बिना सहचरी भाव का मिलता ही नहीं। माने जिस साधक के हृदय में जो आठों सहचरी वृंद हैं और वे बड़ी ही लाड़ चाव से प्रिया प्रीतम को लड़ा रही हैं, दुलार कर रही हैं, समय अनुसार रुख दे करके सेवा कर रही हैं, वो नित्य सखी हैं। उन नित्य सखियों का जो भाव है वो आचार्य के अनुगत होकर के और जब साधक अपने हृदय में धारण करके और बड़े समय अनुसार, प्रातः काल में प्रातः समय का, पूर्वाह्न काल में पूर्वाह्न का, मध्याह्न काल में मध्याह्न का, और उसके बाद अपराह्न काल में अपराह्न का और संध्या के समय संध्या का, इसका वो जब इसकी साधना करता है सखी भाव धारण करके, सखियों की मंडली में मिल करके, अपनी उथेश्वरी कृपा प्राप्त करके, गुरु रूपा से
अनुग्रह प्राप्त करके जब श्यामा श्याम को लड़ाता है, दुलार करता है, तब उस दिव्य रस को प्राप्त कर पाता है, अन्यथा बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ होते दुर्लभ तू, दुर्लभ होते दुर्लभ सो सुलभ भाई तो हित चित्त ही नहीं धरहि तो हित इष्टते हो। मैंने ये जो श्री धाम वृंदावन का जो रस है, जो सहचरी में हम लोग स्मरण करेंगे, अब यही चर्चा ही आगे है, तो ये वास्तव में बहुत दुर्लभ है। इसके लिए जैसे कही है ना, और ते मन धर अवज्ञाही, एक कृपा करी होय सो होय, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, ना कादिक न स्वर फल पावे, जाय आय में आयु बितावे, जितने साधन उर्मे धरहि, तितने यादिच अंतर करे, सब तजी सदा मनावे। मैंने कहने का मतलब है कि प्रिया प्रीतम की ये सखी भाव की प्राप्ति के लिए प्रिया प्रीतम की केली का स्मरण करना है, उनका पाठ करना है, श्रवण करना है, नाम जाप करना है, धाम का सेवन करना है। इसके सिवा और कुछ अगर करते हैं तो आप यूँ समझेंगे कि हम तो बहुत ऊंची ऊंची साधना कर रहे हैं, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो कह रहे नहीं, तो मानो और दूर होते जा रहे हो, प्रिया प्रीतम से और दूर होते जा रहे हो। जितने साधना इनको छोड़ करके, मैंने प्रिया जो के नाम का स्मरण छोड़ करके, उनकी भावना छोड़ करके, उनकी मधुर लीला का गान छोड़ करके, और मधुर लीला का स्मरण छोड़ करके, पाठ छोड़ करके, श्रवण छोड़ करके, धाम सेवन छोड़ करके, अब इसके अतिरिक्त और कोई अगर कोई साधना करता है इसकी प्राप्ति के लिए, तो कह रहे और नते मन धर, समझ लो कि उसे और दूरी बना रहा है। जितने साधन उर्मे धरे तितने यादिच अंतर करें, वो समझ लो उसमें और अंतर पड़ते जा रहा है, दूरी होती जा रही है। तो क्या करें, सब तज सदा मनावे, सबको त्यागो अब बस इनमें लगो, सब तज सदा मनावे याही, और नते मन धर, माने और कोई साधना है, उस साधना के प्रति हमारे मन में उपेक्षा बुद्धि हो जाए कि भाई उनको प्राप्त होता प्राप्त कर ले, हमारा तो इसी से काम बनने वाला है। और नते मन, और साधना से, जैसे एक राधा सुधा नदी में एक बहुत बढ़िया श्लोक है कि राधा नामैव कार्यम ह्यन दिनम मिलितम साधनाधीश कोटि त्याज्य, कि भैया अगर राधा नाम जपने को मिल जाए, गुरु जी कह दे कि भैया तो राधा नाम जाप कर, ठीक है। अब वो कह दे कि भैया अब इस पे राधा नाम अगर जाप करने को मिल जाए, राधा नाम जपने की आज्ञा हो जाए, किशोरी जी कह दें, आचार्य कह दें, संत कह दें, गुरु जी कह दें, तो उसको तो फिर पागल हो जाना चाहिए। और इस साधना के राधा नाम जाप के राधा नाम जाप की जो साधना है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों साधनाओं के न्यौछावर कर दो। किसको? जो बहुत बड़ी बड़ी साधना है उनको बेशक छोड़ दो, लेकिन इनको उर करते न खसे हो, उर करते न खसे हो, अवनो नसानी अवना, उनको तो जैसे हृदय रूप कर कमल से पकड़ ले और फिर एक ही साधना सारा काम। ठीक इसी तरह कह रहे हैं कि बहुत सारी साधना है, लेकिन प्रिया जी के सहचरी भाव प्राप्त करने के लिए धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह देखिए समय बहुत कम है। एक यहाँ के वृंदावन की घटना सुनाएंगे आप लोग को 5 मिनट में या 3 मिनट में। आप यहाँ से जाएंगे तो ये कृष्ण बलराम मंदिर है, उससे आगे जाएंगे तो आपको आ जाएगा ललिता आश्रम, है ना। और ललिता आश्रम से आप जहीं आगे चलेंगे तो मुड़ेंगे तो एक तिहरा मोड़ आता है, जहाँ अनिरुद्धाचार्य महाराज का आश्रम है, वहाँ एक मोड़ आती है। उधर से जाएंगे तो यूं मुड़ेगी और यूं जाएंगे तो यूं मुड़ेगी, तो तिहरा मोड़ कहते हैं। तिहरा बाबा का आश्रम, ये तिहरा गांव है ना, ये तिहरा गांव में एक बड़े अच्छे महात्मा निम्बार्गी महात्मा रहते थे पहले, उनका हमने दर्शन किया, 2003 में हमने दर्शन किया था उनका। तो आप लोग हो सकता है नहीं मानेंगे, वो तिहरा गांव में रहते थे और रोज बिहार जी के दर्शन करने का उनका नियम था, रोज दर्शन करते थे। और तिहरा गांव से छोड़ करके फिर उन्होंने यहाँ कोने पे वृंदावन में एक कोने परिक्रमा में आश्रम बना रखे थे।
और महावाणी जी के रोज पाठ करना, रोज भावना करनी। तो वो बताए थे कि 40 साल तक लगातार किया था। तो मैंने रोज प्रिया प्रथम की केली की भावना करनी, नाम जाप करने, और उन्होंने प्रिया सुन बाबा महाराज जी का बड़ा उन्होंने सत्संग किया था। हमारे जो एक से निम्बार्क संप्रदाय के बड़े जाज्वल्यमान रसिक शिरोमणि संत हुए, उनका भी हम 3-4 दिन पहले चर्चा किए थे। परम पूज्य श्री प्रिया सुन बाबा महाराज, वो जो महावाणी जी की चर्चा, श्री राधा सदानिधि जी की, श्री 42 लीला की, सेवक वाणी की, 84 की, वृंदावन महिमामृतम की, इन ग्रंथों की बहुत चर्चा किया करते थे। और महावाणी जी की जो सेवा सुख है, सिद्धांत सुख है और सहज सुख है, इसमें मतलब सालों भर उनकी चर्चा हुआ करती है। सत्संग तो बड़े दूर दूर से लोग श्रवण करने आते थे। तो बाबा महाराज उनकी रोज सत्संग किया करते हैं, रावले बाबा। तो परिपाटी और परंपरा के अनुसार वो भजन किया करते थे। तो 40 साल लगातार भजन किए। देखिए, ये बात किसी को 4 दिन में सिद्ध हो सकती है, 4 साल में हो सकती है, 10 साल में हो सकती है, 11 महीने में हो सकती है, 6 महीने में हो सकती है, और किसी को जन्म भर में भी नहीं हो सकती है, जिसपे जैसी कृपा हो जाए। क्योंकि देखिए, साधन करना साधक का कर्तव्य है, फल चाहना उसका कर्तव्य नहीं। फल चाहने से साधना में शिथिलता आती है। तो अपना कार्य बस साधन करें, जो गुरुदेव ने बता दिया। तो अपने गुरुदेव के बताए अनुसार और प्रिया संग बाबा की देख रेख में वो भजन करते थे। तो महावाणी जी की सेवा सुख का पाठ करना और प्रिया प्रथम को अपने हृदय देश में भाव दे धारण करके लाल लड़ाना। तो एक दिन की बात है, उनकी जो कुटिया थी, कुटिया में ही एक बहुत सुंदरी एक प्रकट होती है। हो मैंने प्रकट होते न कुंज में दिव्य प्रकाश फैल जाता है और उनपे उनकी आंखें ठहर नहीं रही, ऐसा दिव्य प्रकाश है। और उससे एक सुंदरी, उस प्रकाश से एक सुंदरी प्रकट होती है। तो उनको प्रणाम करते हैं। तो सुंदरी कहती है, देखो जो तुम्हारा सखी स्वरूप है ना, वो मेरा ही स्वरूप, मैं ही तुम्हारा सखी स्वरूप। उन्होंने देखा और देख करके मैंने उन्होंने अपने सखी स्वरूप को प्रत्यक्ष देखा और देख करके तो निहाल हो, मैंने साधना सिद्ध हो गई। देखिए, जब सखी दिखी तो प्रिया प्रति दिखे होंगे ना, क्योंकि सखी उसी धाम के तो है, उसी परिकर की है। सुंदर अरुण वस्त्र धारण कर रखा है, नख जैसे उनका सुंदर श्रृंगार है, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें हैं और सुंदर कारी षटकारी जो केशावली हैं, बिंबाफल जैसे उष्ठ है और अदर है, और सुंदर जो है किशोरावस्था की उनकी माधुरी गौरांगी, और बहुत पवित्र मुस्कान वाली, और अपने श्री मुख से बोलती हैं कि ये जो तुम स्वरूप देख रहे हो, यही तुम्हारा सखी स्वरूप है। और आज तुम्हारी साधना सफल हुई, तुम प्रिया प्रीतम के दिव्य परिकर में सेवा में नियुक्त हुए, जीवन का लाभ ले लिया। तो कोटिक तीर्थ नहाइए, कोटिक करो उपाय, पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी। तो जैसे उन महात्मा का मैं दर्शन किया था, तो अब उन महात्मा को कोई देख के कहे कि बड़े टिप टाप में होंगे, सो बात नहीं। हो सकता है आप देखें तो उनको आपकी श्रद्धा ही ना हो, आपके उनमें श्रद्धा ही ना हो, न बड़े रूपवान, न बड़े हट्ठे कट्ठे, लेकिन अपना काम बना लिया उन्होंने, वृंदावन धाम वास का लाभ ले लिया, जीवन सफल कर लिया। प्रिया जी की सहचरी वपु का दर्शन किया, अपने स्वरूप का दर्शन किया। तो देखिए, एक बार इन्होंने अपने एक अनुभव मानो किसी को बता दिया, और उसके बाद उनके जीवन में पता ना कितने अनुभव हुए होंगे। जानते होता क्या है, कभी संत महात्मा कृपा कर किसी को एक अपना अनुभव बता देते हैं कि मेरे संग एक बार ऐसी घटना घटी थी। तो एक बताया ना, पता उसके जीवन में 50 घटना घटी होंगी, 40 घटना घटी होंगी, 10 घटना घटी होंगी, उन्होंने नहीं बताया। तो पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी भाव। तो हृदय में जो सुने, श्रवण करें,
और मूल बात यही है कि बस हृदय में प्रिया जी के किंकरी भाव को, सहचरी भाव को, सखी भाव को धारण करके और प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाना है। यही वृंदावन वास का दिव्य सर्वोत्तम फल है, यही इसका चरम फल है। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती अलबेली धरि वर इच्छा विग्रह वेश। ऐसो अवसर बहुन ऐ और निवाहु संग सुदेश, चलहूं चलहूं चलिए निज देश। हे साधक वर्ग, तुम अपने देश में चलो। तुम्हारा ये देश नहीं है, तुम्हारा देश कौन है? जहाँ प्रिया प्रीतम नित्य विहार कर रहे हैं, उस अपने नगर में चलो, अपने गांव में चलो, अपने घर में चलो। चलहूं चलहूं चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश। कल से स्मरण करेंगे, उस समय तो बचा नहीं। तो एक 5 पद की श्रृंखला है, बहुत सुंदर प्रसंग है, अब स्मरण करेंगे। सहज सोज जैसी बनी तैसी सहचरी संग, श्यामा श्याम निकुंज में खेलत होरी रंग, खेलत होरी रंग। श्यामा श्याम निकुंज भवन में, श्यामा श्याम निकुंज भवन में, श्यामा श्याम निकुंज भवन में, श्यामा श्याम निकुंज भवन में। रंग भरे खेले होरी, रंग भरे खेले होरी। ऐसी असंग सहेली सुंदरी, ऐसी असंग संग एक काम करिए, मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ, पहले सीखा जाता है तब गाया जाता है, समझ गए ना? पहले 2 बार 4 बार सुनिए, जो गाना जानते हो तो बोले, नहीं तो ताल कटती है, समझ रहे ना? सबको गाने का मन करता है, थोड़ी सीख के गाते तो बढ़िया होता है। तैसी असंग सहेली सुंदरी, तैसी असंग तैसी असंग तैसी असंग सहेली सुंदरी, तैसी असंग सहेली सुंदरी। सखी सहचरी गोरी, सखी सहचरी धमकी ऊंच जनकी,
झमकी झमकी श्यामा श्याम की
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। कल से स्मरण करेंगे और आज तो केवल बोहनी मात्र समझ लीजिए। और ये होली का प्रसंग अब कम से कम तो लगभग 1 महीना मान लीजिए, 25 दिन तो कम से कम मान लीजिए। आज चौथी है गई ना, तो कम से कम 26 दिन लगभग। अब होली का प्रसंग, सुंदर सुंदर प्रसंग, उसका स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की, बाल भगवान की, वृंदावन धाम की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हेतु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जुगल सरकार की। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो निम्बार्क भगवान की जय। महाराज जी की चरण कमलों में आने की बात इसलिए और देर हो गई।